आज हम लंच में बहुत ही हेल्दी खाना बनाने वाले हैं जहां हम बनाएंगे दाल की सब्ज़ी और साथ ही साथ इसे सर्व करेंगे मेथी कॉइन पराठा के साथ। तो ये जो मेथी कॉइन पराठा है बहुत ही क्यूट दिखने में है, खाने में भी बहुत टेस्टी है और फ्लेकी है। तो नमस्ते फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आप दाल देख रहे हैं ये जर्मिनेटेड है, अंकुरित है। इसे या तो आप घर पे अंकुरित कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी इसे आप बाई कर सकते हैं। तो अब इस दाल को हमें पकाना है, तो यहाँ लेना है आपको कुकर, और कुकर में पहले दाल डाल दीजिए और फिर हम इसमें डालेंगे पानी। साथ ही साथ डाल देते हैं इसमें हल्दी, नमक और थोड़ा सा सरसों तेल। अब इसे ढक्कन ढकेंगे और 2 से 3 सीटी आने तक के लिए मीडियम फ्लेम में चढ़ाकर इसे पकने देंगे। तो जब तक कि हमारा दाल पक रहा है हम रेडी कर लेंगे डो। तो डो के लिए मैंने यहाँ पर लिया है व्हीट फ्लावर। आप चाहे तो यहाँ पर मैदा भी ले सकते हैं, क्योंकि मैदे से इसका जो फ्लेकीनेस है, इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल अलग आता है व्हीट फ्लावर से। तो व्हीट फ्लावर में मैंने डाल दिया है मेथी और साथ ही साथ डाल रही हूँ कटे हुए अदरक। डालेंगे थोड़ा सा चीनी और नमक, और अब यहाँ पर डालेंगे घी। तो घी डालने के बाद हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आटे में मसल कर मिक्स कर लेते हैं। ये जितना भी इसमें जो हमने मेथी के पत्ते डाले हैं वो अच्छी तरह से आटे में मिक्स हो जाना चाहिए। जैसे ही सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका डो बना करके रेडी रख लेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर तैयार है मेथी कॉइन पराठा के लिए आटा। तो अब ये जो आटा देख रहे हैं आप, ना तो ज़्यादा हार्ड है ना तो ज़्यादा सॉफ्ट है, और इसे ढक करके अब आपको रेस्ट करने के लिए रख देना है। तो जब तक आपका आटा रेस्ट हो रहा है हम रेडी कर लेते हैं दाल की प्रिपरेशन। तो यहाँ पर कढ़ाई लेना है, आपको उसमें थोड़ा सा तेल डालना है और उसके बाद आपको यहाँ पर डालना है बटर। बटर मैं डायरेक्ट नहीं डाल रही हूँ वरना बटर बहुत जल्दी जलने लग जाता है, इसलिए थोड़ा सा तेल डालना ज़रूरी है। उसके बाद आपको यहाँ पर कटे हुए प्याज और हरी मिर्च डालकर इसे थोड़ा सौते कर लेना है। जैसे ही हल्का ट्रांसलूसेंट हो जाए आपका प्याज, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम भून लेंगे जब तक कि इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता और जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता। जैसे ही हल्का ब्राउन हो जाए उसके बाद आप इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से चलाते हुए ढक करके पका लेंगे। तो जब आप ढक करके पकाएंगे फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी तरह से गल चुका होगा जैसा कि आप देख रहे हैं। और अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो इसे थोड़ा सा हम चला लेते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर डालना है कश्मीरी लाल मिर्च। फिर हम डालेंगे यहाँ पर कोरिएंडर पाउडर 2 चम्मच। फिर डालेंगे गरम मसाला, थोड़ा सा पानी, ताकि ये जो मसाला है हमारा जले नहीं और हल्का ये भून जाए मसाले के साथ। तो इसे आपको मिक्स करते हुए पका लेना है, और जैसे ही ये मसाला पक जाता है उसके बाद आप पके हुए दाल को इसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए। सारा का सारा दाल इसमें डाल दीजिए और इसे मिक्स करते हुए ढकते हुए आपको कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए और पका लेना है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, दाल में अच्छी तरह से उबाल आ चुका है, बहुत बढ़िया तरीके से ये पक चुकी है, इसमें बढ़िया तरीके से तड़का लग चुका है और अब ये दाल पूरी तरह से तैयार है सर्व होने के लिए। बस लास्ट में हम इसमें डालेंगे धनिया का पत्ता और उसके बाद इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो यहाँ पर दाल की सब्ज़ी बन करके तैयार है और अब गर्मा गर्म पराठे सेक लेते हैं और इस दाल के साथ सर्व करते हैं। तो आपने जो आटा रखा था रेस्ट हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और अब आपको एक छोटा पेड़ा लेना है, क्योंकि हम इसे कॉइन का शेप बनाने वाले हैं। इसका मतलब है कि जो पराठों का शेप होगा वो छोटा होगा। तो छोटा पोर्शन आपको लेना है और इसे रोटी की तरह आपको सबसे पहले इसे बेल लेना है। अब यहाँ पर तेल या घी को आपको इस तरह से स्प्रेड कर देना है रोटी के ऊपर अच्छी तरह से। उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा हम फ्लावर डस्ट करेंगे और फ्लावर डस्ट करने के बाद इसे प्लीट करते हुए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और अब इसे वापस से बेल लेते हैं। इसे आपको एकदम पतला होते तक नहीं बेलना है, छोटा ही शेप रखना है और थोड़ा सा ये थिक रहेगा। कुछ इस तरह से।
और अब इस पराठों को हम फटाफट से सेक लेते हैं। तो तवा गरम है, गरम तवे पे आपको पराठा डालना है, इसे सेक लेना है और घी या तेल से आपको इसे दोनों साइड्स को दबाते हुए पकाकर इसे रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर आपका फ्लेकी पराठा, मेथी कॉइन पराठा बन करके तैयार है। सर्व कीजिए इसे गरम गरम और अपनी हेल्थ का और स्वाद का ख्याल रखिए। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये हेल्दी सी लंच आइडिया आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे मेन्यू में शामिल करें और दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसे बना पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, कुछ और हेल्दी टिप्स एंड आइडियाज़ के साथ। तब तक बाय बाय।